हमारी बस एक मांग है कि जो व्यक्ति खतियानदारी है, जिसके पास भी जिसके हाथ में खतियान है, वो हमारा झारखंडी है और उसे ही नौकरी सुनिश्चित कराई जानी चाहिए तृतीय और चतुर्थ वर्ग में। पहले नीति उसके बाद नियुक्ति। पहले आप नियुक्ति क्यों करवा रहे हैं? तो इस तरीके से जो असामाजिक तत्व हैं या फिर आउटसाइडर हैं, हम तो ये कहेंगे, चूँकि मारने वाले लोग यहाँ के नहीं हैं और वो खतियानदारी नहीं है, उनको आज तकलीफ हो रहा है जब हम अपना हक मांग रहे हैं। भाई ये हमारा नेचुरल अपना सोच है। आज यदि हमको आज अगर ये झारखंड मिला है तो सिर्फ और सिर्फ झारखंडी के लिए मिला है। और अगर हम झारखंडी अगर अपना हक हुकूक की बात करें और इसकी प्रतिक्रिया वो इस तरीके से दें, तो आने वाले दिनों में तो लोग और तरह तरीके से प्रतिक्रिया देंगे। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति इसमें शामिल हैं, दोषी व्यक्तियों को अविलंब गिरफ्तारी हो। पुलिस प्रशासन से हम यही मांग करते हैं और वैसे व्यक्तियों को कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। सांसद ने यह कहा है कि यह जो पूरा का पूरा विरोध है वह वर्तमान में जो राज्य सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, उन्हीं की प्रायोजित की गई कार्यक्रम है और उसी के तहत युवा विरोध कर रहे हैं ताकि युवा विकास के रास्ते से भटक सके। आप क्या कहेंगे? प्रायोजित कार्यक्रम कहना, ये तो खैर वो लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं वो तो आप देख रहे हैं। यहाँ शहीद निर्मल महतो जो चिकित्सालय जहाँ पर हम खड़े हैं, इनका जब नामांकन किया जा रहा था उस वक्त भी काफ़ी विरोध कर रहे थे। ये तो निर्मल महतो को कौन है वो भी उन्हें नहीं पता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो कि झारखंड का इतिहास भूगोल नहीं जानता हो, वो व्यक्ति हमारे झारखंड के माटी पुत्रों के बारे में कौन सा डिसीजन हमारा उचित फैसला लेगा, ये हम नहीं मान सकते हैं। यहाँ पर तो अगर नामांकन की बात करें तो यहाँ पर कॉमरेड ए.के. राय की नाम की चर्चा चल रही थी पहले से, और उसकी चर्चा क्या थी नहीं थी ये हम नहीं कहना चाहते हैं। हमारा ये कहने का है कि आज यदि शहीद निर्मल महतो के नाम पर इसका नामांकन हुआ है तो यह क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। जब गलत नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को जिसके बदौलत आज हमारा झारखंड मिला है, उसका विरोध करना क्या लाजमी है? बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, पिछले दिनों जयराम महतो से भी आपकी मुलाकात हुई थी। जयराम का जो आंदोलन है, उसका जो स्वरूप है, उसको किस तरह से आप लोग समर्थन कर रहे हैं? जो भी है, जयराम ही नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग, आज 3 लाख व्यक्ति खड़े थे और 3 लाख व्यक्ति कहीं ना कहीं आज अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए सड़कों पर आए। हम एक एक व्यक्तियों को उसके आंदोलन को सहयोग करते हैं और हम चाहते हैं कि हम झारखंडियों का जो सपना है, समृद्ध झारखंड, खुशहाल झारखंड, बेहतर झारखंड, वो पूरा हो। क्योंकि आज हमारा यदि आज झारखंड मिला है तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग में कम से कम 100% नौकरी सुनिश्चित कराई जाए। और ये जो अभी हेमंत सरकार के द्वारा जो अभी यहाँ नियमावली लाई गई है, जो कि 10 क्लास पास और इंटर पास वाली नीति, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हमारी बस एक मांग है कि जो व्यक्ति खतियानदारी है, जिसके हाथ में खतियान है, वो हमारा झारखंडी है और उसे ही नौकरी सुनिश्चित कराई जानी चाहिए तृतीय और चतुर्थ वर्ग में। एक बात और जानना चाहेंगे, विरोध तो लगातार आप देख ही रहे हैं कि हो रहा है, आप भी उनका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि सरकार ने भी जब कह दिया है कि हम इसको धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे, लोगों को संयम रखना चाहिए, तो फिर इस तरह का विरोध क्यों? पहले नीति उसके बाद नियुक्ति। पहले आप नियुक्ति क्यों करवा रहे हैं? झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, JSSC के द्वारा आप नियुक्ति आप लेना चाह रहे हैं। पहले आप यहाँ नौकरियों में लोगों को भर देंगे, उसके बाद आप नियमावली बनाएंगे क्या? ये हमारे JMM के संविधान में है, उसमें लिखा हुआ है कि जो 1932 से हमारे यहाँ पर रह रहे हैं, जो व्यक्ति खतियानदारी हैं, वो हमारे झारखंडी हैं और वैसे व्यक्तियों को हम 100% आने वाले दिनों में नौकरी रोजगार का मुहैया अवसर प्रदान करेंगे। अच्छा, लेकिन ये तो हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है। एक बात और, अभी जिस तरह से विरोध चल रहा है और आप लोग भी विरोध का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि सरकार ने 5 लाख लोगों को नियुक्ति देने की बात कही थी, नौकरी देने की बात कही थी, और भाजपा का आरोप है कि आप लोग मुद्दे को भटकाने के लिए, आप चूँकि जिस सत्ताधारी पार्टी से, इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि मुद्दे से भटकाने के लिए युवाओं को, झारखंडियों से लड़ाने की कोशिश हो रही है, ऐसा भाजपा का आरोप है। आप क्या कहेंगे? आरोप लगाना ये तो परंपरा है। कौन किस पर आरोप लगा रहा है हमको मतलब नहीं है। सबसे पहले हम झारखंडी हैं, उसके बाद हम JMM के हैं, उसके बाद यहाँ पर कोई BJP का है, राजसू का है और कांग्रेस का है। आज जो भी व्यक्ति हैं, जिस भी पार्टी से हैं, हम उनको यही कहेंगे कि सबसे पहले अपनी माटी की चिंता करें, अपने यहाँ के भूमि पुत्र और पुत्रियों की चिंता करें, उसके बाद में पार्टी की बात करें। तो ये भाजपा वाले क्या कह रहे हैं उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। हमें परवाह है यहाँ के माटी के संतान की चिंता है, उसको कैसे आने वाले दिनों में उसका भविष्य सुरक्षित हो, संरक्षित हो, उसकी चिंता है।
आपने तो यह भी कहा था कि अगर सरकार ने इनकी मांगों को नहीं माना तो आप ही जो जेएमएम से त्यागपत्र दे देंगे। इस बात पर अभी भी आप अडिग हैं? बिल्कुल कहा था, और एक बार जो हमने कह दिया। चलिए, तो अभी जिस तरह से अमित महतो जी ने बताया कि किसी भी स्थिति में वो आंदोलन करने वाले युवाओं का समर्थन करना जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपने पार्टी से ही त्यागपत्र क्यों न देना पड़े।